आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे और अगर हमारा मजाक उड़ाएंगे तो हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फोरम नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लापता अफराद केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर एतजाज एहसन के वकील शोएब शाहीन पर शदीद बरहमी का इजहार किया। शोएब शाहीन रोस्ट्रम पर आए तो उन्होंने अदालत के सामने लोगों की गुमशुदगी और फिर एक तरह से नमूदार होने का नुक्ता उठाया तो अदालत ने इस्तफसार किया कि आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, अपनी इस्तदा बताइए। शोएब शाहीन ने अदालत से अर्ज की कि लापता अफराद कमीशन अपना काम नहीं कर सका और ना कर सकता है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि यह कमीशन कब का है, तब किसकी हुकूमत थी। शोएब शाहीन ने अदालत को बताया कि 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान कमीशन बना और इस पर चीफ जस्टिस ने शोएब शाहीन से मुकालमा करते हुए पूछा कि क्या एतजाज एहसन अपनी ही हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल करना चाहते हैं। शोएब शाहीन ने अर्ज की कि कमीशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2200 लोग लापता हैं। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने नुक्ता उठाया कि रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कितने लोग बाजियाब हुए। दौरान समाअत शोएब शाहीन ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला भी उठाया। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या ये सब लोग खुद हमारे सामने दरख्वास्त गुजार बने हैं? क्या ये सब वो लोग हैं जो खुद वसाइल नहीं रखते कि अदालत आ सकें? आप इस मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फोरम नहीं है। जो शख्स धरना केस में नजरसानी ला सकता है क्या अपना केस नहीं लगा सकता? जस्टिस काजी फायज ईसा ने भरमी का इजहार करते हुए शोएब शाहीन से पूछा कि कल शेख रशीद कह दें कि उन्हें कोई मसला नहीं, शोएब शाहीन कौन है मेरा नाम लेने वाला? शेख रशीद खुद कितनी बार वजीर रह चुके हैं। क्या आप शेख रशीद को मासूम लोगों की कैटेगरी में रखेंगे? क्या आप इस बात पर रंजीदा हैं कि ये पीटीआई छोड़ गए? क्या हम इन्हें यह कहें कि आप वापस पीटीआई में आ जाएं, या तो किसी को एतजाज एहसन के सामने उठाया गया हो तो वो बात करें, या कोई खुद आकर कहे कि मुझे अगवा कर लिया गया था तो हम सुने। आप उनकी जगह कैसे बात कर सकते हैं? शोएब शाहीन साहब, क्या आप उनके गवाह हैं? चीफ जस्टिस के सवालात के जवाब में शोएब शाहीन ने अर्ज की कि पूरा पाकिस्तान गवाह है। इस पर चीफ जस्टिस फिर बरहम हो गए। उन्होंने शोएब शाहीन को मुखातिब करते हुए कहा कि आप ऐसे डायलॉग ना बोलें। आपने सिर्फ एक पार्टी के लोगों का जिक्र किया, ये सब पार्टी छोड़ गए, इसका हमारे पास कोई हल नहीं। हम इस मामले को बहुत संजीदा लेना चाहते हैं। शोएब शाहीन ने अदालत से अर्ज की कि हमने बलोच लापता अफराद का मामला भी दरख्वास्त में उठाया है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर भरमी का इजहार करते हुए कहा कि सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर आप हमारा मजाक उड़ाएंगे तो हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। मोहम्मद खान भट्टी कौन है और इसका आपसे क्या ताल्लुक है? इस पर शोएब शाहीन ने जवाब दिया कि ये पहले लापता थे मगर अब पेश कर दिए गए हैं। इस जवाब पर चीफ जस्टिस ने फिर भरम होते हुए कहा कि आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की इजाजत नहीं देंगे। शोएब शाहीन ने अदालत से अर्ज की कि शीरी मजारी ने इस मामले पर बिल पेश किया जो गायब हो गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या इस मामले पर शीरी मजारी ने इस्तीफा दिया? मसला यह है कि जब सब ओहदे पर होते हैं तो जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता। बिल क्या सेनेट से गायब हुआ था? चेयरमैन सेनेट कौन है, किस के वोट से बने? शोएब शाहीन ने बताया कि सेनेटर्स के वोट से सादिक संजानी चेयरमैन सेनेट बने। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप नाम लीजिए किस पार्टी के वोट से बने थे। शोएब शाहीन ने अर्ज की कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के इत्तेहाद से चेयरमैन सेनेट बने थे। चीफ जस्टिस ने फिर नुक्ता उठाया कि आपकी पार्टी के वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका बिल गुम कर दिया। क्या आपने इस पर उन्हें बताने की दरख्वास्त की? नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने मजीद भरम होते हुए कहा कि आपने चेयरमैन सेनेट पर एक संजीदा इल्जाम लगाया है। शोएब शाहीन ने अर्ज की कि मैंने दरख्वास्त में इस मामले पर कोई इस्तदा नहीं की, ये सारा वाकया एक बैकग्राउंड के तौर पर लिखा है। चीफ जस्टिस ने फिर रिमार्क्स दिए कि आपने बिल गायब होने का जिक्र किया तो फिर सादिक संजानी को फरीक तो बनाइए। बिल अगर गायब हुआ है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी साजिश हुई है। ये केस लापता अफराद से लापता बिल का बन चुका है, हमें वो बिल दिखा तो दीजिए। शोएब शाहीन ने अर्ज की कि वो बिल तो मेरे पास है नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने वो बिल यहां से प्रिंट करवा लिया है और ये बिल तो शेख रशीद अहमद का था। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल उठाया कि आपने इमरान रियाज का जिक्र किया था, ये कौन है? क्या इमरान रियाज अब भी लापता हैं? इस पर शोएब शाहीन ने जवाब दिया कि अब लापता नहीं, मगर जब घर वापस आए तो हालत गैर थी। इस पर चीफ जस्टिस ने फिर सवाल उठाया क्या इमरान रियाज असर रसूख वाले हैं? क्या मतीउल्लाह खान अगवा नहीं हुए थे? आप मतीउल्लाह जान और असतूर का नाम शामिल क्यों नहीं करते? आप उन लोगों का नाम ले रहे हैं कि जो इस बात पर खड़े ही नहीं कि वो अगवा हुए, जबकि मतीउल्लाह और असतूर ने तो नहीं कहा कि वो शुमाली इलाका जात गए। आप बगैर किसी तफरीक के सब सहाफियों के नाम लिख देते। इस मौके पर शोएब शाहीन ने आलमी मेयार का नया कमीशन बनाने की इस्तदा की।
तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी हुकूमत ने कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल को तब्दील किया। शोएब शाहीन ने जवाब दिया कि जावेद इकबाल को तो किसी हुकूमत ने तब्दील नहीं किया। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते। वकील ने अर्ज की कि मैं इस मामले की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, केस खारिज करवा सकता हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस अब खारिज नहीं करने देंगे, हम इस मसले का हल ढूंढेंगे। लापता अफराद में कई वो लोग भी आ जाते हैं कि जो जिहादी तंजीमों के साथ चले जाते हैं। ये भी दुनिया में कहीं नहीं होता कि तंजीमें ज्वाइन कर लो। आपको पता है लोग कत्ल हुए हैं, जज कत्ल हुए हैं। आपको पता है कि 2 अदालतों के चीफ जस्टिस रहने वाले नूर मोहम्मद मस्कानजई को भी कत्ल कर दिया गया था। एक दूसरे पर उंगलियां उठाने से नफरतें कम नहीं होती। ये बहुत कर लिया। एक वजीर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकती, लापता अफराद की हिफाजत कैसे करेंगे? चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स पर शीरीन मजारी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए, ट्वीट करते हुए अफसोस का इजहार किया है और चीफ जस्टिस को हकीकत नहीं बताई गई, ये उनका कहना है। अपने ट्वीट में वो कहती हैं कि मैंने बतौर वजीर बिल का मसवदा तैयार किया, लेकिन काबीना में वजीर कानून ने इसरार किया कि इसे वजीर दाखिला को दे दिया जाए, इसलिए ये मेरा बिल नहीं था। वजीर दाखिला ने इसमें जब तक वो ताखीर कर सकते थे उन्होंने ताखीर की, लेकिन वजीर आजम ने उन्हें बिल को लाने पर मजबूर किया। ये बिल फिर कमीशन के पास गया कि जिसने खराब किया, और जब ये नेशनल असेंबली में वापस आया तो मैंने इसकी असल शिकों को बहाल किया और इसे मंजूर भी करवा लिया। शीरी मजारी ने अपने ट्वीट में चीफ जस्टिस से अर्ज की कि जिस तरह ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं बिल पेश करूं, इसी तरह ये यकीनी बनाना भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि सेनेट के रास्ते में गायब ना हो। मैं 7 बिलों की जिम्मेदार थी और इस बात को यकीनी बनाना सभी मंजूर हो जाएं, और बनाया भी। इसलिए बगैर मालूमात के इल्जामात लगाना इंतहाई तकलीफ देह है।